चलिए बच्चों, आज का करंट अफेयर्स का पहला इवेंट अपना स्टार्ट करते हैं। चीज़ें कुछ अच्छी हैं, आपको समझ में भी आएंगी, अच्छी भी लगेंगी। तो आइए इनको पढ़ने का अपना क्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला है व्हाट आर एरोजेल्स। एरोजेल्स क्या है? ठीक है, एरोजेल्स क्या होते हैं? एरोजेल्स आपने देखा होगा, एक ट्रांसपेरेंट भी एरोजेल होता है जिसके बारे में हमें पता चलता है। जब हम एरोजेल की बात करते हैं तो एरोजेल को जब आप ध्यान से देखें तो ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है। कई बार एरोजेल आप अगर गूगल पे ढूंढेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट होगा जो एयर के संपर्क में वाइट भी रहेगा और थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा, उसे एरोजेल बोलते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी रखता है। बट ये एरोजेल उससे रिलेटेड नहीं है। याद रखिए, एरोजेल दो है। एक जो आपके कॉस्मेटिक सेक्टर में यूज़ होता है उसके बारे में भी साइंस टेक पूछ सकता है, तो उस एरोजेल को हमें यहाँ से इग्नोर करना है। हमें ये जो एरोजेल पढ़ना है, ये एरोजेल अभी रिसेंटली साइंस टेक में आया है। ठीक है, यहाँ पर एक एरोजेल ऐसा डेवलप किया गया जो क्या करेगा, जो ई वेस्ट है उससे गोल्ड निकालेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसने क्या कहा है, इसने कहा है जो ई वेस्ट है उससे गोल्ड निकालेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो हमारे मोबाइल्स होते हैं, कहाँ चला जाए, आया, जो हमारे बेटा मोबाइल्स होते हैं या जो हमारे अदर चीज़ें होती हैं, उनमें क्या होता है, एक चिप पड़ी होती है। उस चिप में ऐसे छोटे 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 खूब सारे वायर्स लगे होते हैं, और ये जो होता है गोल्ड होता है। बहुत पतला पतला गोल्ड होता है। अब याद रखिए, जैसे गोल्ड महंगा होगा वैसे जितनी बायो चिप्स हैं वो महंगी होंगी, जितनी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं वो महंगी होंगी। क्यों महंगी होंगी? गोल्ड महंगा है। अब ये जो गोल्ड के रेशेस में डाले जाते हैं, जो गोल्ड के टुकड़े डाले जाते हैं, इस गोल्ड को हमको क्या करना है, निकालना है। अब निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, इसको हम तोड़े पहले, छोटे छोटे टुकड़े करें, फिर इसके आईसी निकालें, फिर से छोटे छोटे सोने को निकालें, सोने को निकालने के लिए केमिकल डालें, केमिकल डाल के फिर उसको फिल्टर करें, फिल्टर करके माइक्रॉन्स में सोना मिलेगा, एकदम छोटा छोटा, केजीज में भी नहीं मिलेगा, किलोग्राम्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्राम्स में मिलेगा। फिर उस गोल्ड को हम यूज़ करें। तो ये थोड़ा एक टिपिकल एक्सरसाइज हो जाती है, इस गोल्ड को निकालना और इसको यूज़ करना। तो इसके लिए क्या है, कुछ हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि हम अपने ई वेस्ट को बचाएं। तो देखिए, जैसे ही न्यूज़ में ये आया ई वेस्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी अबाउट ई वेस्ट। आज आपको क्या पढ़ना है, आपको ई वेस्ट के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा है क्या, इसको किस तरीके से हम प्रबंधन में लाएंगे, क्या करेंगे। तो मेंस में आप ई वेस्ट के बारे में पूछने के चांसेस इस बार बढ़े। जैसे मैंने कहा ना, मेंस का प्रोस्पेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, तो मेंस में ई वेस्ट जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड रिसर्च की जा रही है। तो जब ई वेस्ट पूछा जाएगा तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एरोजेल होता क्या है, ये क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई एरोजेल सबसे हल्के ठोस पदार्थों में से एक है। एक पॉलीमर को एक विलायक के साथ मिलाकर जल बनाया जाता है, फिर जल से तदार्थ पदार्थ निकालकर उसकी जगह हवा भर दी जाती है। अब क्या करते हैं, ये जल बनाया जाता है, ठीक है, विलायक इसमें होता है, फिर जल से तरल पदार्थ निकालते हैं, उसमें हवा भरते हैं। छिद्री होता है, बहुत कम घनत्व होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आप डालोगे तो उसमें रुक जाएगी। अब जैसे ठोस वायु जमे हुए धुएं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये जनरली किससे बने होते हैं, वायु से बने होते हैं। अब ये क्या करता है, पर्यावरण और तेल के रिसाव की सफाई करता है। सबसे ज़्यादा इसका क्या प्रयोग होता है, अगर इसको आप पानी में डाल दो तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, बबल्स टाइप के। वो क्या करते हैं, जब वो आपस में समायोजित होते हैं तो इसमें बहुत सारी ऑयलिंग चिपक जाती है। जो होल्स होते हैं उसमें ऑयल चला जाता है। जब ऑयल चला जाता है तो कहीं पर भी ऑयल स्पिल्स होती है, अदर चीज़ें होती हैं, तो उनको रेगुलेट करने के सबसे ज़्यादा ये काम आते हैं। और ये क्या करते हैं, उनको क्लीन तुरंत कर देते हैं। ऑयल स्पिल वगैरह आपकी तुरंत यहाँ से क्लीन होते हुए दिखती है। अब की इफेक्ट्स क्या हैं, जो हाइब्रिड एरोजेल है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये स्पंज और अवशोषक का हल्का और छिद्रुक सिंथेटिक पदार्थ है। इसमें क्या है, ये एक सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पोनेज लाइक एब्जॉर्बेंट है। मतलब जो स्पोनेज आपने देखा, स्पोनेज एक होता है फोम का बना हुआ, जिसमें आप ऐसे निचोड़ के उसको डालते हैं, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पंज टाइप का काम करता है। तो जब इसका आप याद रखोगे तो ये जो स्पंजिंग होती है इसको हम प्रॉपर मैनर में चला सकते हैं। फिर एरोजेल यूनिक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, ठीक है, जो वॉज ट्रीटेड विद आयरन सॉल्ट एंड मेंटेन एट द रूम टेम्परेचर फॉर अबाउट 2 to 5 मिनट्स। अब एरोजेल की अनूठी संरचनात्मक क्या किया, आयरन नाइट्रेट लवड़ों से उपचारित किया गया और 2 से 5 मिनट इसे कमरे के तापमान पर रखा गया। अब इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि ये कचड़े से 99% तक गोल्ड को निकाल पाए और पुनः प्राप्त करने में प्रभावी हो। दिन के उजाले में हाइब्रिड एरोजेल जो है वो 1689 किलो मिलीग्राम पर ग्राम ही कचरा निकाल सकता है। ये क्या कर सकता है, पर 1 ग्राम में 1689 मिलीग्राम का कचरा निकाल सकता है, और ब्लू लाइट में मतलब रात की लाइट में 2349 मिलीग्राम ही कचरा निकाल सकता है। दिन में कम निकालेगा, रात में कम निकालेगा। दोहरी प्रणाली है,
तो ये क्या करेगा, जब भी आपको गोल्ड निकालेगा, कुछ भी करेगा तो प्रॉपर मैनर में निकालेगा, ठीक है। और उसको यूज़ करने के लिए आपको रिडक्शन कम होगा, क्वालिटी गोल्ड की अच्छी होगी और प्योर होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा फर्दर प्यूरीफाई प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा। अगर इस एरोजेल को यूज़ करते हैं तो इसके प्यूरिफिकेशन के काम को हम थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, पोरोसिटी क्या होती है। पोरोसिटी मतलब होता है किसी भी पदार्थ में 0 अंश पे किसी पदार्थ को रिक्त स्थानों का माप है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है, मान लीजिए यहाँ पर एक पदार्थ है बेटा, और इसमें जो छिद्र है, इनकी कंडीशंस को देखता है कि इसमें कितनी चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, कितनी रिजेक्ट होंगी। उसकी बात जब करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, तो आपको पता चलेगा पोरोसिटी, ठीक है। अब पेरोसिटी के बाद अगला जो हमारा है वो है रण उत्सव। रण उत्सव कहाँ बनाया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, न्यूज़ में क्यों था, इसके बारे में आज हमें जानने की ज़रूरत है। तो रण उत्सव जो है वो कब तक चलेगा, मार्च 2025 तक, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जनता को आमंत्रित किया है, कहा कि भैया आइए आप रण उत्सव में भाग लीजिए और देखिए हमारे देश के साथ क्या होता है। एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है, गुजरात टूरिज्म ग्रेट ऑफ रन ऑफ कच्छ में डालती है। यहाँ पर कल्चरल आर्टिस्टिक हेरिटेज कच्छ का दिखाया जाता है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और उस टूरिज्म को बढ़ाते हैं। रन ऑफ कच्छ में सॉल्ट मार्शेस यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा ये सॉल्ट मार्शेस क्या होते हैं, प्री में सीधे क्वेश्चन आपका इससे बनता है। तो अगर सॉल्ट मार्शेस आपको अभी से पता है तो प्री के क्वेश्चन को यहीं से कर सकते हैं, है ना। लोकेशन इसकी क्या है, प्राइमरी रन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है और इतना उसका थोड़ा सा स्मॉलर पोर्शन कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ग्रेट रन ऑफ कच्छ का लार्जर पोर्शन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है, बॉर्डर करता है थार डेजर्ट से और नॉर्थ में कच्छ हिल से साउथ में, ठीक है। लिटिल रन ऑफ कच्छ जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ द ग्रेट रन है और एक्सटेंड करता है गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ। तो ये इसकी डिटेल है, इसका एक्सटेंशन है किस तरफ हो रहा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका एक्सटेंशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब रन ऑफ कच्छ जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरियाज पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, रन ऑफ कच्छ में कौन सी ऐसी जगह है जो आपके लिए डिस्प्यूटेड है और कौन सी आपके लिए डिस्प्यूटेड नहीं है। इनका फ़ोन उठाओ, फिर नंबर को बुला लूँगा, ठीक है। तो कौन सी एरिया आपके डिस्प्यूटेड है, कौन से डिस्प्यूटेड नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे। यहाँ पे क्लोज सी लेवल है, कनेक्टेड है अरेबियन सी से, जहाँ से किससे, कोरी क्रिक से एंड गल्फ ऑफ कच्छ से। यहाँ पर अरेबियन सी के साथ है और क्या है, यहाँ पर आपका एक क्रिक है जिसे कोरी क्रिक बोलते हैं और नीचे जो है उसके ईस्ट में वो है गल्फ ऑफ कच्छ। अब लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड जोन है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसे इंडो मलय बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा संभालता है। जलवायु ग्रीष्म काल में इसका औसत तापमान 44 डिग्री और अधिकतम 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शीत काल में 0 से नीचे गिर सकता है, ठीक है। फ्लोरा फ्यूना की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरा फ्यूना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लोरा फ्यूना की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर भारतीय जंगली गधा पाया जाता है, पहली चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ बड़े वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर हैं, उनके बारे में आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है। यहाँ पे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, बाकी चीज़ें भी पाई जाती हैं, वो है। अब यूनिक बायोडाइवर्सिटी की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान देना है। जैसे जैव विविधता यहाँ पर बहुत है, इनके बारे में पता चल रही है, ऐतिहासिक महत्व है इनका, इनकी बस्तियाँ बहुत देखी गई हैं। कच्छ डेजर्ट की बात करेंगे तो सिंध अरेबियन सी राजस्थान में पाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसके लिए फीचर पाया जाता है। और इसके बाद हेलोसीन अवसाद लिखा है, आप यहीं से देख सकते हैं।